सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यो। मैं आपको आज कीबोर्ड में यूज होने वाली शॉर्ट कीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं फंक्शंस की के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन की किस यूज में ली जाती हैं, क्या क्या इनका उपयोग है। क्योंकि बिना फंक्शंस की हम कई काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर हमें बिना माउस के हाथ लगाए कोई काम करना चाहते हैं तो हम फंक्शंस की के द्वारा या शॉर्ट कीज के द्वारा हम उस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और फॉलो करना ना भूलें, शेयर भी करते रहें। तो सब स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। मैं आपको पिछली वीडियोज में फंक्शंस की के बारे में बता चुका हूँ कि F1 से लेकर F12 की फंक्शंस की होती हैं। अल्फ़ाबेटिक की बता चुका हूँ, A से लेकर Z तक की कीज को अल्फ़ाबेटिक की बोलते हैं। न्यूमेरिकल की बता चुका हूँ, 0 से लेकर 9 तक की न्यूमेरिकल की होती हैं। कॉम्बिनेशन की बता चुका हूँ, शिफ्ट अल्ट कंट्रोल कुंजी को कॉम्बिनेशन कहते हैं। नेविगेशन की बता चुका हूँ, लेफ्ट राइट अप डाउन एरो कीज को नेविगेशन कीज कहते हैं। और टॉगल की भी बता चुका हूँ, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक कुंजी को नम लॉक कहते हैं। भाई तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस कीज के बारे में, है ना। तो सबसे फर्स्ट है F1। इस F1 की का प्रयोग क्या किया जाता है। देखो, अब हम F1 का की का प्रयोग, जैसे हम कंप्यूटर में कहीं काम कर रहे हैं और हम फंस गए कहीं जगह पर कि यार अब ऐसे कैसे काम कर रहा है, या हमें उस चीज़ की नॉलेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीधा F1 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F1। तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसको बोलते हैं विंडो हेल्प एंड सपोर्ट। इसमें जा करके हम हेल्प चेक करनी है, सर्च करनी है, और हम उस की के द्वारा, F1 के द्वारा हमें आगे उसका पता लगा सकते हैं, हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं F2 के ऊपर। F2 क्या है। F2 का प्रयोग, इस कुंजी का प्रयोग हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम डालने के लिए इसका प्रयोग किया था। जैसे अब नाम डालने के लिए कैसे, जैसे हमारा ये फाइल है, ओके, ये फाइल है या ये फोल्डर है, अब इस फोल्डर का हमें नाम चेंज करना है, तो केवल सिंपल हमें F2 दबाना है। F2 दबाया तो देखो ऐसा होगा, रीनेम ऑप्शन आएगा। रीनेम में कुछ भी नाम जो डालना चाहें अपना, वो हम डाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं F3 की ओर। F3 का प्रयोग क्या है। F3, इस कुंजी का प्रयोग हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो F3 का प्रयोग क्या है। F3, अब जैसे हमें कोई फाइल सर्च करनी है पूरे कंप्यूटर में से, या किसी टेम्परेरी फाइल से, या किसी DE जो भी फाइल्स बनी हुई हैं, डिस्क बनी हुई हैं, उसमें से सर्च करना है, तो हमें सिर्फ सिंपल F3 दबाना है। F3 दबाया, ऐसा एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में इसमें नेम डालना है जो हमें सर्च करना है। जिस नाम से हमें सचिन, जैसे अभी डाला था हमने, अभी तो सचिन डाल दिया, ये आ गया, है ना। इस प्रकार से हम सर्च कर सकते हैं। जितने भी फाइल होंगी सर्च सचिन के नाम से, वो सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं F4 की ओर। F4 क्या है। इस कुंजी का प्रयोग हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार को खोजने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो, एड्रेस बार, F4 का की का प्रयोग हम एड्रेस बार खोलने के लिए करते हैं, चाहे वो किसी का हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, ओपेरा मिनी हो, या क्रोम हो। जैसे क्रोम खोला हमने, क्रोम पे अब ये है, ये इसको बोलते हैं एड्रेस बार, जानते हो ना अभी से। तो एड्रेस बार, इसको हमें खोलना है तो F4 दबाना है। सिंपली F4 दबाएंगे तो हम ऐसे सिंपली F4 दबाना है। इसमें एक सेकेंड, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहाँ गया, मेरे में ही नहीं क्या। मेरे में इंटरनेट एक्सप्लोरर शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है, नहीं है। अगर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता ना, तो सिंपली हमें F4 दबाना है ओनली। F4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स, जो एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार क्या कहते हैं इसको, ये जो है ना बॉक्स, इसको एड्रेस बार बोलते हैं। इसको जैसे ही हम F4 दबाते हैं तो F4 दबाते ही ये बॉक्स अपने आप ओपन हो जाता है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो सारे शो हो जाते हैं, और हम कोई चीज़ लाइन सर्च करनी है, एड्रेस बार पे कुछ सर्च करना है, URL, तो उसके द्वारा हम सर्च कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम F5 की ओर। F5 का प्रयोग क्या है। F5 आप वैसे सिंपली जानते ही होंगे। F5 का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। जैसे हमें कंप्यूटर रिफ्रेश करना है, या कोई एड्रेस बार रिफ्रेश करना है, या कोई पेज रिफ्रेश करना है, तो उसके लिए हम रिफ्रेश का प्रयोग करते हैं। देखो F5 दबाया, हाँ ये रिफ्रेश हो रहा है। अब ये नहीं, हमें
क्रोम में यूज़ करना है इसको F5। अब देखो ये पेज है, इस पेज को दोबारा लोड करना है तो F5 दबाया और ये लोड होने लग गया। देखा आपको? इसको छोड़ते हैं किसी और जगह, जैसे ये है इसके, इस जगह हम F5 दबाते हैं तो देखो ये फाइल लोड होने लग गई और देखो ऐसे। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं F6 की ओर। F6 में क्या है? इस की का प्रयोग हम MS वर्ड में कार्य करते समय उसके मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए इस कुंजी का दोबारा दबाते हैं। इस कुंजी का प्रयोग हम MS वर्ड में कार्य करते समय उसके मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए हम इस कुंजी को दोबारा दबाते हैं। अब आप ये पूछोगे कि मेन्यू बार क्या है, तो मेन्यू बार होता है ये MS वर्ड का मेन्यू बार है। तो मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए हम F6 की का प्रयोग करते हैं। तो F6 की दबाते हैं। F6 की जैसी दबाई तो देखो ये ऊपर शो हो रहा है, देखो आप वो नंबर्स आ गए होंगे। तो इस द्वारा हम जो भी नंबर दबाएंगे उस, जैसे इंसर्ट हमें एक्टिव करना है तो N दबाएंगे, N दबाया तो देखो इंसर्ट खुल गया। अब इसमें से कोई ऑप्शंस यूज में लेना है तो उस P को पिक्चर्स लेना है तो देखो ये वाली पिक्चर्स ये लेना है तो इस P को दबाना है। P दबाया तो देखो ऐसे ऑफ बॉक्स खुल जाएगा। समझ गए? सिंपल है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं F8 की ओर। इस की का प्रयोग हम MS वर्ड में सिलेक्शन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो सिलेक्शन बढ़ाने का प्रयोग क्या समझ रहे हो? जैसे अब हमने ये अब इस वर्ड ये हमने सेलेक्ट किया। अब सिलेक्ट किए हुए हमें F8 दबाएंगे यहाँ। अब F8 दबाया तो F8 दबाने के बाद अब हमें जिस जगह तक यहाँ तक अब हमें ये क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है बस, तो देखो अपने आप सिलेक्ट हो गया। कहाँ तो हम ऐसे करते, इसको प्रेस करते एंड खींच के ले जाते यहाँ तक। और कहाँ हमने इतना किया है, सिंपल इतना, इसको क्लिक किया, F8 प्रेस किया एंड जहाँ तक रेफरेंस तक या जिस जगह तक हमें सिलेक्ट करना है उस जगह तक क्लिक किया और सिलेक्ट हो गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं F9 की ओर। F9 देखो सिंपल यूज नहीं की जाती है। F9 का प्रयोग हम शिफ्ट और अल्टर के साथ करते हैं तो सो इसलिए यहाँ पर छोड़ते हैं इसको हम, वैसे भी ज़्यादा यूज भी नहीं है। F10 की ओर बढ़ते हैं। F10 इस की का प्रयोग MS वर्ड में कार्य करते समय उसके मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए यदि हम शिफ्ट के साथ F10 दबाते हैं तो उस माउस की लेफ्ट क्लिक की तरह कार्य करता है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि MS वर्ड में यदि हम काम कर रहे हैं और हमें इस मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए मेन्यू बार को सक्रिय करना है, तो मेन्यू बार को सक्रिय किया, शिफ्ट F10 दबाया, ये हुआ। अब आप इसे छोड़ो, लेफ़्ट क्लिक का यूज करते हैं हम। जैसे ये है, ये लेफ़्ट क्लिक से दबाते तो आता है लेफ़्ट क्लिक, माउस की लेफ़्ट क्लिक तो जानते होंगे ना। माउस की 2 क्लिक होती हैं, राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। राइट हिस्से वाली राइट क्लिक और लेफ़्ट हिस्से वाली लेफ़्ट क्लिक, है ना। तो जैसे ये आपको पता ही होगा कैसे लगाते हैं। माउस की 2 क्लिक होती हैं, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक होती है लेफ़्ट हैंड वाली और राइट क्लिक होती है राइट हैंड वाली। तो राइट क्लिक दबानी है हमें, माउस की राइट क्लिक जैसे ही प्रेस किया तो ये रिफ्रेश आता है। उसी प्रकार से हम शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो हमारा ये बॉक्स खुल जाएगा। खुल गया, देखो रिफ्रेश पे क्लिक करें। अब जैसे हमें ये है, इसको हम राइट क्लिक प्रेस करवाते हैं तो ये ऑप्शन शो होते हैं। ये ऑप्शन शो करने के लिए हम शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे, शो ऑप्शन ऐसे शो होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बढ़ते हैं। अब F11 की ओर बढ़ते हैं। F11 में क्या है, इस की का प्रयोग हम किसी भी ब्राउज़र को फुल पेज पर देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब समझोगे ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र तो आप जानते ही होंगे, सिंपल है। वेब ब्राउज़र जो होते हैं ना, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे वेब ब्राउज़र होते हैं। तो हम किसी को खोलते हैं, ये खोला है हमने क्रोम। अब ये क्या है, जैसे ये आ गया मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पे आ गया, है ना। तो इसको हमें फुल पेज पे करना है तो हम क्या करते थे, ये दबाते थे। लेकिन अभी सिंपल हमें क्या करना है, F11 प्रेस करना है। देखो फुल पेज पे हो गया। समझ में आ गया होगा। F11 से हट जाएगा, F11 से फुल पेज पर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं F12। अब ये F12 क्या है, F12 आप जानते ही होंगे। मैं पिछली वीडियोज में आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स बताया था। आपको पता है, आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स पता है क्या? पता होना, कहाँ गया, F12। इसको जैसे जो फाइल कोई सेव की है उस फाइल को हमें दोबारा नाम डालना है
तो देखो सेव डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। F12 पर जाओ, F12 पर जाने के बाद फंक्शंस की या जिस नेम से हमें फाइल का नेम डालना है उस फाइल का नेम डाल सकते हैं और सेव पर क्लिक करने के बाद सेव कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा फंक्शंस कीज के प्रयोग। ओके, नेक्स्ट कीज के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कंट्रोल A कंट्रोल B क्या होती है, तो उसको देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और ज्ञान का प्राप्त करें। ज्ञान बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए, कीज का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय।